तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में जेडेक्स सिरप के बारे में, ड्राई सिरप के बारे में, कफ सिरप के बारे में जानेंगे। भाई ये किस टाइप की दवा होती है, किस टाइप की इसकी डोज होती है, कौन सी प्रॉब्लम में चलती है, कौन इसका यूज करता है, क्या साइड इफेक्ट करती है, इसके क्या क्या फायदे हैं। सो वीडियो पूरा देखेगा। दोस्तों जेडेक्स एक ब्रांड आता है डॉक्टर रेड्डी कंपनी का। ये दो नामों से मिलती है, जेडेक्स प्लेन आती है और जेडेक्स एसएफ आती है, यानी शुगर फ्री आती है। अगर कोई पेशेंट है जिसको शुगर है, शुगर की मेडिसिन ले रहा है, तो वो जेडेक्स शुगर फ्री यूज कीजिएगा। और अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति जिसको शुगर नहीं है, वो प्लेन जेडेक्स यूज कर सकते हैं। तो करीब करीब 100 ml की एक पीस 170 रुपये के आसपास दवाई की दुकान पर मिल जाती है। काफ़ी फेमस है, जल्दी से अवेलेबल हो जाती है। तो देखिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है। बात कहते हैं भाई क्यों लेना पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो यूज़ है ना, ये बड़े लोगों में किया जाता है। ऐसे तो कोई बच्चा होता है 4 साल का, 8 साल का, 12 साल का, वो भी इसका यूज़ कर सकता है। बॉडी वेट के हिसाब से डोज कम हो जाती है, लेकिन वहाँ पर छोटे बच्चों के डॉक्टर दे सकते हैं और यहाँ पर बड़े लोगों के जो डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बात है भाई क्यों लेनी पड़ती है। तो प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग महिला भी इसका यूज कर सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वहाँ पर। तो दोस्तों इसके अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन आता है। पहला आता है इसके अंदर डेक्स्ट्रोमिथोरफेन और दूसरा आता है क्लोरफेनिरामाइन। पहले जानते हैं डेक्स्ट्रोमिथोरफेन के बारे में। तो ये एक एंटी एलर्जिक सॉल्ट होता है और कफ सपर्जेंट होता है। तो दोस्तों ये ड्राई कफ की प्रॉब्लम में चलता है, सूखी खांसी आना। देखिए दो तरह की खांसी आ सकती है, तो सूखी आती है, एक कफ वाली खांसी आती है। अगर कफ आ रहा है, कफ साथ में आ रहा है, जिसको हम कहते हैं वेट कफ, तो वहाँ पर ये काम नहीं करती। वहाँ पर आपको एक्सपेक्टोरेंट लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर टर्बोटालिन होता है, ब्रोमीएक्सिन होता है, गुफिनसिन होता है, वो चलती है, एमरोक्सोल होता है। ये जो डेक्स्ट्रोमिथोरफेन है ना, ये सूखी खांसी में चलता है, ड्राई कफ में। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी वाली खांसी है, सूखी आ रही है, दासी सी आती है, या रात को ज़्यादा आती है, बार बार में आती है, यानी नॉन प्रोडक्टिव कफ वाली खांसी, तो वहाँ डेक्स्ट्रोमिथोरफेन दिया जाता है। ये दोस्तों कफ सपर्जेंट होता है, जो ब्रेन होते हैं वहाँ पर सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि खांसी का एहसास नहीं होता और खांसी नहीं आती। दूसरा है क्लोरफेनिरामाइन। ये एक एंटी एलर्जिक सॉल्ट भी होता है, एंटी हिस्टामिन सॉल्ट भी होता है। एंटी एलर्जिक यानी नाक से पानी आ रहा है, छिक्की आ रही है, गला खराब है, जकड़न है, ठीक है, इचिंग चल रही है गले में, तो वहाँ पर यह काम करता है। और एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन एक केमिकल मैसेंजर होता है, वहाँ पर उसको बंदिश रोकता है। हिस्टामिन एलर्जी को प्रोड्यूस करता है, जो कि खांसी के रूम में आ रही है, जो कि छींक के रूम में आ रही है, नाक से पानी आ रहा है, तो वहाँ पर ये हिस्टामिन के पीछे ये हो सकता है, हिस्टामिन उनके पीछे का कारण, तो वहाँ पर उसको ब्लॉक कर देता है ये क्लोरफेनिरामाइन, इसलिए साथ में देते हैं। यानी सूखी खांसी में, रनी नोज में, स्नीजिंग में, और अगर सीटी सी बचती है कफ की, तो वहाँ पर ये काम कर देती है। तो बात कहते हैं भाई डोज क्या रखें इसकी। तो देखिए डोज हमेशा अलग अलग होगी। बच्चा है 4-5 साल का, 10 साल का, वहाँ डोज अलग होगी। बड़ा व्यक्ति है, वहाँ डोज अलग होगी। बड़े व्यक्ति की बारे में बात करें तो 5 ml से लेकर 10 ml दिन में 2 से 3 बार हो सकती है, इतनी कम से कम लेनी पड़ती है। 5 ml कम से कम होती है बड़े व्यक्ति में, और 10 ml तक जा सकती है। तो दिन में 2 से 3 बार चलती है, ज़्यादा लंबे नहीं चलती, 3 से 4 दिन या 5 दिन तक चलती है। ये सिरप भी खत्म हो जाती है और व्यक्ति की खांसी भी खत्म हो जाती है। बात करते हैं इसके प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में डोज की। तो देखिए वहाँ पर भी डोज इतनी ही होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। बच्चे का मामला होता है, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उन्होंने किस तरह से बताया। वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसको लेने के बाद देखा गया कि डिजीनेस होता है लेने के बाद, या नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक भी देखा जा सकता है, डायरिया हो सकता है दोस्तों लेने के बाद। ये भी देखा गया है कि थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या हार्ट रेट जो होती है वो इंक्रीज हो सकती है इसको लेने के बाद। तो ये थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट ये मामूली से हो सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही कम चांस में दिखाई देते हैं, ऐसे होते नहीं है हर किसी को। लेकिन दोस्तों ज़्यादा साइड इफेक्ट अगर आपको एक कर रही है तो डॉक्टर को बताना चाहिए। बात करते हैं सावधानी। तो सावधानी इसकी ये है कि एक तो आपको कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है। दूसरा, अगर आपको शुगर है तो आप जेडेक्स शुगर फ्री यूज कीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तीसरा दोस्तों, बच्चों को अपने अकॉर्डिंग नहीं देना है, बच्चों को भी डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। और जब इसकी सील ओपन हो जाती है तो 1 मंथ के बाद ये खराब हो जाती है, चाहे बाहर कितनी भी एक्सपायरी दिखी हो। तो ध्यान रखिएगा। तो संपूर्ण रिव्यू था जेडेक्स सिरप के बारे में। दोस्तों यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।